नमस्कार, मेरा नाम आशा सिंह है। मैं दिल्ली से आई हूँ बांग्लादेश घूमने। बांग्लादेश का इतिहास और विरासत देखने। और बांग्लादेश कभी भारत का बृहत्तर भारत का कभी पार्ट हुआ करता था और इसको बने हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। लेकिन हम लोग बाउंड्रीज से अलग हैं। हमारी सीमा बना दी गई है, लेकिन हमारा इतिहास एक है। बांग्लादेश का और भारत का इतिहास एक है और इतिहास से हमें अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रसंग में मैं देखने आई हूँ सोमपुर महाविहार। और सोमपुर महाविहार बांग्लादेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये उन महाविहारों में से एक है जो कि पाल डायनेस्टी 800 से लेकर 1200 तक था। 400 साल जो है उन्होंने शासन किया और पाल राजाओं ने, कहा जाता है कि करीब करीब 50 बौद्ध महाविहार बनाए। वो एक बुद्धिस्ट राजा थे और बुद्धिज़्म को पाल डायनेस्टी ने पेट्रोनेज दिया, राजाश्रय दिया। और उसी में से बहुत ही विशाल जो हमारे पास महाविहार हैं, उसमें से जो 50 है उसमें से दो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत विशाल हैं। एक तो विक्रमशिला महाविहार, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो 50 से 80 किलोमीटर दूर भी नहीं है विक्रमशिला महाविहार। लेकिन चूंकि अब बाउंड्री बन गई है तो या तो यहाँ से बॉर्डर से जाइए या घूम कर जाइए। दूसरा जो महाविहार है ये सोमपुर महाविहार है। ये महायानी ट्रेडिशन, वज्रयान का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। करीब करीब 100 से 200 के आसपास यहाँ पे मंक्स के रहने के लिए सेल्स बनी हुई हैं। विशाल प्रांगण है और बहुत ही खूबसूरत। शायद इसकी हाइट करीब करीब 1000 फीट के पास है और मैं उसके सामने खड़ी हूँ। और टेराकोटा प्लैक जो होता है जिससे डेकोरेशन की जाती है, हज़ारों हज़ार टेराकोटा प्लैक से आप देख सकते हैं, दिखाया जाएगा। तो कई कई स्टेजेस में टेराकोटा प्लैक से इसका पूरा डेकोरेशन है। इसकी कई लेयर्स हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध चारों तरफ स्थापित थे और उसकी प्रदक्षिणा होती थी। और ये तो सेंट्रल वर्शिपिंग प्लेस है, मेन टेम्पल है, लेकिन चारों ओर आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है वो भिक्षुओं के रहने की जगह थी, जहाँ से विदेशों से भिक्षु और दूसरे विद्यार्थी पढ़ने आते थे। फिलॉसफी से लेके दूसरे दूसरे जो भी विषय उस समय थे वो सब यहाँ पढ़ाए जाते थे। और मैं बहुत खुश हूँ, गौरवान्वित हूँ। और जगदल यूनिवर्सिटी यहाँ पास में ही है, बहुत दूर नहीं है। वो भी सौभाग्य मिला तो मैं देखूँगी। और आप भी आइए, आपके देश का ये इतिहास है। और जो इतिहास होता है वो किसी एक का नहीं होता, साझा होता है, सभी का होता है, हम सबका है, हमारे पूर्वजों का है। हमारे पूर्वजों ने इतनी विशाल विश्वविद्यालय जो बनवाए, ये विश्वविद्यालय बना है 8वीं शताब्दी में। और आप देखिए कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज मॉडर्न विश्वविद्यालय हैं। पूरा भारत, पूरा दुनिया का लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने जाना चाहता है या नहीं? तो सिर्फ हम हमारे इस देश में, अ, भारत में इतनी विशाल विश्वविद्यालय बने थे जहाँ से दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। तो अपने उन विश्वविद्यालयों, उस विरासत को देखने सभी को आना चाहिए और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इस इतिहास को जानिए, सीखिए और अपनी रुचि उस पढ़ने में जो है विरासत रही है उसमें रहिए। और सभी को मेरा नमस्कार। After the Buddha's enlightenment, he is propagated Buddhism in the first discourse of the Dhammacakkappavattana Sutra. After that, his Dhamma uh, propagated the Buddhism whole the India. This is the he's contributed to after the many uh, Buddhist king. They has contributed the Buddhism. That is our greatest news for Mahavihara, Sumpuri Mahavihara. This is a great Buddhist monastery in the Bangladesh. This why are this important? See, this is a long time the Pala dynasty ruled in this the Bengal area. There are 400, maybe 4 to 500 years just ruled in this area. Is a great contribution about the Buddhism, is educational and also the how can propagate the Buddhism. This is the great contribution of the Pala dynasty. This king of the Dharmapala was established. This is the Shambhuri Buddhist monastery. Also the others Vikramshila Buddhist monastery. Also many Buddhist monastery who was established the monastery.
After the very great Buddhist monk was studying in this temple, there's one of the great Buddhist monk. Is the name of the Atisha Dipanga Srigana. Atisha Dipanga Srigana was born is the Bikrampura city, Bazarugini Gram. After the childhood, after that he got got the education from this Udantapur Buddhist monastery. After that he the teacher of this Thumpuri Buddhist monastery. That time he was written two books, very important books. One is the Madhyama Karana Patipad. It is this book mainly teaches to us how can get the enlightenment. And after that, the second books of the Tarkajala. After that, Atisha Dipanga was staying there 7 years, and after that, he went to the Bikramshila University. Bikramshila University also this university also the very famous university. This university also built by the Palatana city, and after that this Bikramshila University, Atisha Dipanga was staying the 7 years. After that, he went into the Tibet. So this temple is very famous for this the Buddhist heritage site. He is a great contributor to the more many Buddhist monk was studied in this temple. Not only monk, this is the student also the several countries. There's a China, Japan, Korea, Thailand, Taiwan. Several Buddhist countries from the several countries was many students to come here and study in this the temple. So at this time, this already ruined in this temple, but this Shumpuri Buddhist Temple now is the World Buddhist Heritage Site. It is we are very proud of this the temple. Some of the in the Chittagong, also the Kumilla, also the there is some of the Buddhist people living, but there is a don't know how can come to in this the Shumpuri Buddhist monastery. So that also we have seen this in at that time in the area of the Jaipurhat, Rangpur, Mitapukur. There are so many Buddhist people, but there is a Nogal. very so many Buddhist people. That there's a lack of the education, but I hope that next time they are will be the day by day increasing their education. Will be the get help from the other Buddhist community. I hope that, and I wanted to, and I am very hope that next time in the again in our Buddhist heritage site will be the popularized and all in day by day in where the safe in this our Shumpuri Buddhist monastery. So thank you very much. Thank you all of them. ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের খোঁজে এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি বাংলাদেশের পাহাড়পুরে বিখ্যাত সোমপুর মহাবিহারে, অর্থাৎ সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়। পাল রাজা ধর্মপালের দ্বারা এই মহাবিহার নির্মিত হয়েছিল। পালেরা এই বাংলাদেশের উত্তর ভাগ এবং ভাগলপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় তারা যে রাজত্ব করতেন, পাল রাজা ধর্মপাল দুটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করেছিলেন। একটি হচ্ছে সোমপুর মহাবিহার, অপরটি হচ্ছে বিক্রমশিলা মহাবিহার। দুটি ঘটনাচক্রে দেশভাগের পরে একটি আজ ভারতে, অপরটি রয়েছে বাংলাদেশে। নেপাল, ভুটান সহ বিভিন্ন দেশ বিদেশের অসংখ্য ছাত্রীরা এখানে অধ্যয়নের জন্য আসতেন। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন নিয়ে এখানে চর্চা হতো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর। আজ ভাবলে অবাক লাগে, শিহরিত হতে হয় যে এখানকার মাটিতেই, এখানকার ঘরগুলিতেই তিনি ঘুরতেন, তিনি পড়াতেন, তিনি এখানকার ছাত্রদের সাথে, ভিক্ষুদের সাথে কথোপকথন চালিয়ে যেতেন। এটা সত্যি গর্ব লাগে যে আজ থেকে 1000 বছর আগে এই স্থানটি অসংখ্য ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকের দ্বারা জ্ঞান চর্চার একটি পবিত্র কেন্দ্র ছিল, কিন্তু কালের নিয়মে আজ সবই ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরবর্তীকালে অতীশ দীপঙ্কর বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হন এবং সেখান থেকে পরবর্তীকালে তিনি তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার প্রসারের জন্য চলে যান। আজকের এই সোমপুর মহাবিহার ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন থাকবে যে এই মহাবিহারকে দেখার জন্য, এই মহাবিহারের ইতিহাসকে জানার জন্য। এই মহাবিহার আমাদের গর্বের, আমাদের ঐতিহ্যের, আমাদের অহংকারের।